हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार के ईवल स्पेल को बैकफायर किया जाए या send it back to sender immediately. Backfire all the negativities back to sender immediately. Multiplied into 100. Backfire. Okay. राइट सो मैं आज जिस किसी भी पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन मेल है, फीमेल है, ये आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, आपके बारे में आपके पार्टनर से चीज़ों को निकलवाना चाहता है। ठीक है, आपके जो भी सीक्रेट्स हैं उनको आपके पार्टनर से हो सकता है ये पर्सन जानना चाहता हो। और आपके पार्टनर को हो सकता है किसी प्रकार की कोई गलत फहमी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन उनमें इंटरेस्टेड है, उनको पसंद करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में चीज़ों को उगलवाना चाहता है आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर के थ्रू आपकी चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता है, आपके सीक्रेट प्लान्स जानना चाहता है, आप लोगों के ट्रैवल प्लान्स जानना चाहता है। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जो ये जानना चाहता है कि आप सफल कैसे हुए, जो ये जानना चाहता है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो ये पर्सन आपके हस्बैंड के अराउंड हो सकता है, ये पर्सन आपकी वाइफ के अराउंड हो सकता है, ये कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल पर्सन भी हो सकते हैं, जो आपके पार्टनर के थ्रू आपके सीक्रेट्स को जानने की कोशिश में लगा रहता है या लगी रहती है। ओके, ये पर्सन बेसिकली आपकी ऊर्जा से ऑब्सेस्ड है, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे कहीं पर गलत फहमी का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन उनमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये पर्सन उनको पसंद करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके नेबर भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके नेबरहुड में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है और वो आपके प्लान्स जानने की कोशिशों में लगे रहते हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन उनमें इंटरेस्टेड है, राइट, जबकि ऐसा नहीं है। वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में नोज अराउंड करता है, आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट बी अवेयर इस प्रकार के लोगों से। आपको बोला जा रहा है जस्ट बी अवेयर ऑफ दीज पीपल। इस प्रकार के लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, जो आप लोगों की लाइफ में जो आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं और आप लोगों के प्लान्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के हो सकता है ट्रैवल प्लान्स जानने की कोशिश में लगे हों ये जो भी नेबरहुड वाले लोग हैं। आप लोग कहाँ घूमने जाते हैं, आप लोग कहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपको बोली जा रही हैं, राइट। सो आपको यही कहा जा रहा है जस्ट कीप योर प्लान सीक्रेट। आपको हर किसी से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपके हो सकता है नेबरहुड के ही लोग हैं, उनसे आपको थोड़ा सा अवेयर कराया जा रहा है। स्प्राइटली, एनर्जेटिक, बाउंसी, साइग्ड, अपबीट, फ्री, सरेंडर्ड, या आई एम सो हैप्पी टुडे। सो आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। ओके, आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं आज, बहुत चार्ज्ड अप एनर्जी में हैं आप। आपकी बर्थडे डेट हो सकता है 25 हो, किसी भी मंथ की 25 को आपका बर्थडे होता हो। इट्स सो हार्ड बीइंग वल्नरेबल, टिमिड, cowardly, reluctant, hesitant, powerless, unworthy, humiliated, fearful। या सो कोई आपके सामने वल्नरेबल हो रहा था। ठीक है, कोई हो सकता है आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा हो कि उनको फूल आउट किया गया, उनको उनके इस वल्नरेबल साइड को वैल्यू नहीं करी, आपने उनके प्यार की कदर नहीं करी। उन्होंने आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस किया लेकिन आपने उनके प्यार की कदर नहीं करी। तो पॉसिबल है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उनके प्यार की कदर करते हैं, जबकि किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अनवर्दी है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी लायक नहीं है। राइट, किसी पर्सन की एज है 47, 1974 बॉर्न है कोई, या 4 जुलाई
7 अप्रैल ये बर्थडे हो सकती है उनकी, या लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। 2 मई, 5 फरवरी, या सो कुछ ट्विंस की बात हो रही है, समथिंग अबाउट ट्विंस। ओ माई गॉड, दे आर ऑल सो क्यूट, आई एम गोना क्राई, अमेज्ड, इलेटेड, डिलाइटेड, रीबॉर्न, रिजुविनेटेड। ओके, सो समथिंग अबाउट ट्विंस। हो सकता है किसी के घर में कुछ या हो सकता है किसी के घर में ट्विंस वगैरह हुए हैं, ट्विंस बच्चे हुए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है। कोई ईश्वर से उनके लिए थैंकफुल है, डोंट वरी। कोई किसी की हेल्प कर रहा है, या सो कोई आपकी हेल्प कर रहा है। सी, आपने जो अच्छाइयाँ करी थी ना, वो अच्छाइयाँ आपकी तरफ लौट कर आ रही हैं। या आप बहुत एम्पैथेटिक पर्सन है, तो आपसे भी यूनिवर्स एम्पैथी दिखाने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपके ऊपर भी दया दिखाएंगे, आपके अंदर जो करुणा है, दया है, वो आपकी तरफ लौट कर आने वाली है, आपकी तरफ आपके अच्छे कर्मा लौट कर आने वाले हैं। आपकी एज 48 हो सकती है, 4 अगस्त आपका बर्थडे डेट हो सकता है, या 8 अप्रैल आपका बर्थडे डेट हो सकता है। लैक विद इन इज रिफ्लेक्टेड एज लैक आउटसाइड, इन्फीरियर फील कर रहा है कोई आपसे, ठीक है। कोई एम्प्टी है, अंदर से बहुत ज़्यादा कोई खाली महसूस कर रहा है, बिकॉज उनको इन्फीरियर फील हो रहा है आपके आगे, किसी के आगे उनको इन्फीरियर फील हो रहा है, सेल्फ डाउट कर रहे हैं वो। 39 हो सकता है किसी पर्सन की एज है, आपके अराउंड हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो इन्फीरियर फील कर रहे हैं, राइट। इसी वजह से वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जलन है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है वो किसी लायक नहीं है, अंदर से खाली है, इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से खाली है। तो ये पर्सन हो सकता है आपके सामने इन्फीरियर फील करते हो, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन आपके जीवन में नाक घुसा कर रखते हैं। डैम, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। किसी को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है किसी चीज़ में, या एनग्रॉस्ड, इंटरेस्टेड, रिफ्लेक्टिव, प्री ऑक्यूपाइड, वर्क ओरिएंटेड, एम्बिशियस। कोई आपको एम्बिशियस, या सो कोई देख रहा है कि आप बहुत एम्बिशियस पर्सन है, और कोई आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव पर्सन है, आप बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आप बहुत एम्बिशियस है। ओके, तो किसी की बर्थडे हो सकता है 16 को होती हो, किसी भी मंथ की 16 को, या 1 जून, 2 जनवरी, 6 जनवरी। सो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है। इन सारे कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, बहुत पीसफुल एनर्जी में है, बैलेंस्ड एनर्जी में है, आप अपना अच्छा टाइम बिता रहे हैं, या आप हो सकता है मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ध्यान सिर्फ आप पर है, ठीक है। बहुत से लोगों का ध्यान आप पर है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप हमेशा खुश रहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे इन्फीरियर फील करते हैं, ठीक है। तो आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा नोजी है, ठीक है। ये हो सकता है आपके नेबरहुड में रहते हों, सो आपको ऐसे लोगों से अलर्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको सावधान किया जा रहा है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नोज अराउंड कर रहे हैं, या आपके नेबरहुड के लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपके पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या आपका ध्यान तो अपने मेडिटेशन पर है, अपनी लाइफ पर है, आप बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का ध्यान आपके ऊपर है। ओके, अलर्ट किया जा रहा है आपको। ओके, सो इस चीज़ को आप इग्नोर मत करिएगा। ये बात आपकी नॉलेज में आ चुकी है, आपको ये चीज़ पता है, और इस चीज़ को देखकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है, बहुत डरा हुआ है, या सो आपके पार्टनर ने हो सकता है इस पर्सन को दो टूक जवाब दिया है। हो सकता है आपके पार्टनर इस पर्सन के इंटेंशंस को समझ चुके हैं, और हो सकता है इस पर्सन को पूरी तरह से उसी की भाषा में उसको जवाब दिया है। आपके पार्टनर ये चीज़ अच्छे से जान चुके हैं कि ये जो कोई भी पर्सन है ये सिर्फ आप लोगों की लाइफ में बस नोज राउंड करने के लिए यहाँ पे है। सो ये पर्सन अभी मुझे स्कैर्ड दिख रही है, या सो ये जो कोई भी पर्सन है ये मुझे स्कैर्ड दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। ओके, इनको ये चीज़ अच्छे से पता चल चुकी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनके इंटेंशंस को समझ चुके हैं, या आप उनके इंटेंशंस को जान चुके हैं, ठीक है।
सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यार लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज आ रहा है। इज एनी अदर मैसेज? और क्या मैसेज है? ओके सो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। आपको धन से रिलेटेड तो कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, राइट। हर फील्ड में आप एक स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। ओ माय गॉड, ओके। कोई ईवल स्पेल वगैरह किया गया, यहाँ पे मुझे ईवल स्पेल की एनर्जी मिल रही है। कुछ ऐसी ये बात थी आपसे हिडन थी, ये बात आपके सामने आ चुकी है। ओके, इस पर्सन ने हो सकता है लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स। ओके स्टॉकर है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन लिटरली स्टॉकर है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है या करती है, ठीक है। ये पर्सन आपके लाइफ में नाक घुसा कर रखना पसंद करती है या करता है। ओके, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको बेटर पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो इस पर्सन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई है। सो इस पर्सन ने हो सकता है किसी प्रकार के इविल स्पेल का भी सहारा लिया हो, ठीक है। हो सकता है आपको एडिबल्स में कुछ खिलाने की कोशिश करी हो। आपको हो सकता है किसी प्रकार के ईवल स्पेल के सहारा लेकर के, किसी प्रकार का ईवल स्पेल का सहारा लेकर के आपके पार्टनर को इस पर्सन ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनको हील कर दिया गया है, ठीक है। उनको पूरी तरह से इस ट्रैप से निकाल लिया गया है। यूनिवर्स आपको इन चीज़ों से अवेयर कराना चाह रहे हैं, बिकॉज आपकी जानकारी में ये जो ईवल स्पेल्स की बात है ना, आपकी जानकारी में ये आते ही जो भी ईवल स्पेल्स हैं वो बैकफायर हो जाएंगे, ओके। उनका असर समाप्त हो जाएगा, बिकॉज मोस्टली ये जो ईवल स्पेल्स किए जाते हैं ना, ये सीक्रेटली किए जाते हैं। ये जिसके ऊपर भी ट्राई किए जाते हैं ना, उनकी नॉलेज में नहीं आने चाहिए। लेकिन जब आप इस ईवल स्पेल के बारे में जान लेते हैं ना, तो उसका असर खत्म हो जाता है, राइट। और आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप यूनिवर्स की बात सुनते हैं, यूनिवर्स के बातों पर अमल करते हैं। इसी वजह से यूनिवर्स आपको इन बातों से अवेयर कराना चाहते हैं, ओके। वो आपकी जानकारी में इन बातों को लाना चाहते हैं, या आप हील हो रहे हैं। ओके, आपने, मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन से आपने इस पर्सन को बहुत हेल्प की है, बहुत फेवर किया है, ठीक है। आपने इस पर्सन के प्रति एक एम्पैथेटिक नेचर अपनाया है, बिकॉज ये आपका एक्चुअल में ये आपका स्वभाव है, नेचर है। तो इस पर्सन ने जो भी इविल स्पेल्स किए थे ना, आपको उनसे प्रोटेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज आप एक चोजन बच्चे हैं। आप डिवाइन के प्रिय हैं, आप डिवाइन एनर्जीज के प्रिय हैं। डिवाइन एनर्जीज आपसे अपार प्रेम करते हैं, ओके। आपके अराउंड एक पावरफुल शील्ड है, ठीक है। एक अभेद्य कवच है आपके अराउंड। सो आप पूरी तरह से सुरक्षित है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ से दूर जा चुका है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे कहीं दूर ट्रैवल करके चला गया हो, लेकिन ये दूर से भी ये पर्सन आपकी लाइफ में नज़र रखने की कोशिश में लगा हुआ है या लगी हुई है। या सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नोजी है, ठीक है। आपकी लाइफ में पूरी तरह से नाक घुसा कर रखना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टॉकर की एनर्जी में है, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपकी ऊर्जा से ऑब्सेस्ड है, लेकिन आपके पार्टनर से कांटेक्ट में रहने की कोशिश ये पर्सन कर रहा था, ताकि ये आपके सारे सीक्रेट्स को जान सके, ठीक है। आप के सारे प्लान्स को ये जान सके, आप दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश इस पर्सन ने करी है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती रहीं, ओके। इस पर्सन ने इविल स्पेल्स का भी सहारा लिया है, जो कि बैकफायर हो चुके हैं, राइट। सो ऐसा कुछ मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है, ओके। सो अभी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, आपको क्या करना चाहिए ऐसे में।
आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके लेट्स सी। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करिए एंड आप एक फर्म स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट स्टे लॉयल टू योर फैमिली, टू योर पार्टनर। ओके, आप एक फर्म डिसीजन लीजिए एंड आप अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लीजिए। राइट, ओके। ये पर्सन जो कोई भी है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट वाली एनर्जी में रहता है। ये बहुत एग्रेसिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा एनवियस है। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में आप लोगों की लाइफ की तरक्की को देखकर, आप लोगों की प्रोग्रेस को देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनवियस रहता है, बहुत जेलस है। ठीक है, बहुत स्टबर्न पर्सन है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर अकड़ है, जल्दी झुकना पसंद नहीं करता ये पर्सन, फ्लेक्सिबल नहीं है ये पर्सन, एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, हाईली एनवियस पर्सन है ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर से ज़्यादा जेलस फील करता है। ठीक है, इस पर्सन को आपके पार्टनर के सामने एनवी फील होता है, इस पर्सन को आपके पार्टनर से इंफीरियर फील होता है, ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है। बहुत फ्लर्ट है ये, नॉन कमिटेड पर्सन है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता हो या करती हो। ओके, आप लोगों की जो सिचुएशन है ना वो रिकवर कर रही है। ओके, आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी दिक्कतें इस पर्सन की वजह से आ रही थी वो रिकवर हो रही हैं, आप रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जस्टिस हो रहा है आपके साथ। सो आप जो भी इस पर्सन ने आपके जीवन में रायता फैलाने की कोशिश करी है ना, जो भी खिचड़ी पक रही थी इस पर्सन के दिमाग में आपकी लाइफ को लेकर के, आपके सारे राज जानना, आप क्या करते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कहाँ से क्या खरीदते हो, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करना। आपके पार्टनर क्या खाते हैं, पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या चीज़ें वो करते हैं, आपके पार्टनर के सारे सीक्रेट्स ये पर्सन आपसे जानने की कोशिश में लगा रहता था। एंड पॉसिबिलिटी है किसी इवल स्पेल के प्रभाव में आकर आपने उस पर्सन को अपने पार्टनर के बारे में जानकारी दी भी हो। राइट, सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जस्टिस दिया जा रहा है। सो जो भी दिक्कतें इस पर्सन ने आपकी लाइफ में क्रिएट करी, आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस इस पर्सन की वजह से आए, ठीक है, उन चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाएगा। ठीक है, जस्टिस दिया जाएगा, आपके रिश्ते के साथ जस्टिस होगा। सो ये बहुत फ्लर्ट एनर्जी है, बहुत प्लेयर वाली एनर्जी मुझे मिल रही है इस पर्सन के पास से। राइट, इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप बहुत इनोसेंट हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ पता नहीं थी कि आप हाईली इंट्यूटिव हैं। ओके, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपके अंदर एक गट फीलिंग है, एक इंट्यूटिव पावर है, जिस चीज़ से ये पर्सन पूरी तरह से अनअवेयर था। राइट, सो इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आपके पार्टनर बहुत इनोसेंट है, आप बहुत इनोसेंट हैं, आप लोग इसके इंटेंशन को समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस पर्सन के इंटेंशन से आप पूरी तरह से अवेयर हैं, बिकॉज आपको इंट्यूशंस की पावर मिली हुई है, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं। ओके, हाईली इंट्यूटिव है। इस पर्सन ने अपनी इंटेंशंस को भी हाइड करके रखा और आप इस पर्सन पर पूरा वॉच रख रहे थे, इस पर्सन के बिहेवियर पर पूरा वॉच रख रहे थे। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने, आपको इस पर्सन के हिडन इंटेंशंस का पहले से आभास था। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता था, और अब आपके पार्टनर को भी इस पर्सन के इंटेंशंस पूरी तरह से पता चल चुके हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर ने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया हो खुद को। राइट, सो इस पर्सन की तरफ से सारी इंटरफेरेंस खत्म हो रही है। ओके, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इस पर्सन की अब एक भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है, बिकॉज आपके पार्टनर ने स्टैंड ले लिया है। ठीक है, आपके फेवर में। आपके पार्टनर अब उस पर्सन की प्रेजेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। ओके, और उनको ये चीज़ अच्छे से पता चल चुकी है कि ये पर्सन सिर्फ आपकी जानकारी हासिल करने के लिए ही उनकी लाइफ में है। ओके, बिकॉज ये पर्सन आपसे इंफीरियर फील करता है, बिकॉज ये पर्सन आपसे एनवी फील करता है या करती है, तो इस वजह से वो पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में है, और ये बात आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। ओके, सो आपको इनसिक्योर फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब आप रिलैक्स रहिए। और अगर आपको धन से रिलेटेड कुछ
इनसिक्योरिटीज़ हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी तरफ धन नहीं आ रहा है। सो मैं आपकी तरफ धन को भी आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आपके धन से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है वो भी फेवरेबल रहेगी। तो अपने धन को लेकर के भी आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, राइट। सो इससे पहले मैं आप सबके साथ यूनिवर्स के डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार किए गए हैं, ठीक है। प्योर सिल्वर के ऊपर मैंने इनको तैयार करवाया है। एंड ये जो ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट है, ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से बचाता है। ये ईवल आई प्रोटेक्टर है, ओके। आप चाहें तो आप इसको धारण करके रख सकते हैं, मैं भी इसको हमेशा धारण करके रखती हूँ। एंड ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स, अभेद्य कवच है ये। आप ये मानकर चलिए कि अगर आप किसी भी प्रकार के ईवल स्पेल के प्रभाव में है, राइट, अगर आप किसी भी प्रकार की गंदी काली क्रिया के प्रभाव में है, तो आप अगर इसको धारण कर लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि उस ईवल स्पेल का समाप्त होना निश्चित है, ओके। ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। ये हर प्रकार के ईवल स्पेल के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, उसको जड़ से उखाड़ने की शक्ति रखता है, ओके। एंड अगर आप इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं और इसके नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम है फ्रेंड्स, मैं आपको अवेयर करा दूंगी उनके बारे में। आप अगर इसके नियमों का पालन करते हैं और इसको धारण करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है, ओके, जो कि धन योग है। सो फील फ्री टू SMS मी अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं। आप इनको अलग अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स, ओके। तो अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, ओके। आई रिपीट 8233024708, जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है, राइट फ्रेंड्स। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, ओके फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी, या देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। इवन मुझे भी जानना है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। या लेट्स सी, यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। ओह माय गॉड, ओके। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है, ठीक है, उसको जड़ से काट फेंका गया है। सो आपके ऊपर जो भी गंदी काली क्रिया करी गई थी उसको काट कर फेंक दिया गया है, ओके। यूनिवर्स आपको इस बात से अवेयर करा रहा है, आपकी जानकारी में लाई जा रही है ये बात। यू आर हील्ड, आप हील हो गए हैं, आपके पार्टनर हील हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर जो भी गंदी काली क्रिया करी गई थी, जो भी ईवल स्पेल था, मैंने आपको बताया यहाँ पे ईवल स्पेल की एनर्जी आई थी, ठीक है, तो उसको काट कर फेंक दिया गया है, ओके। Hater who casted spell on you has curly hair, wears dark colors a lot, round small nose. See, छोटी नाक है इस पर्सन की, ब्लैक कलर डार्क कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पहनता है ये पर्सन, जो कोई भी है, कर्ली हेयर है, ठीक है। ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है। सो जिस पर्सन ने आपके ऊपर ईवल स्पेल किया ये उस पर्सन की पहचान है, ओके। यू आर एन एम्पैथ, आप एक एम्पैथ है, ठीक है। आप दया करते हैं, आपको बहुत आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, ठीक है। आपको हर किसी के लिए हेल्प करना पसंद है। तो आपको बता दूं कि आपकी तरह हर कोई नहीं सोचता है, ठीक है। हर कोई दयालु नहीं होता है, हर कोई इतना एम्पैथेटिक नहीं होता है, ठीक है। तो लोग कई बार नुकसान भी पहुंचाने लगते हैं, कई बार लोग आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाने लगते हैं, ठीक है। वो आपकी अच्छाइयों को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। तो आपको हर किसी पर दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ पर फोकस करें, जीव जंतुओं पर दया करें, उन बेजुबान जानवरों पर दया करें, चींटियों पर दया करें, चिड़ियों पर दया करें, ठीक है, जो भी पशु पक्षी हैं, गिलहरी पर दया करें। तो आप जो भी जीव बोल नहीं पाते उन पर दया करिए, या फिर जो नीडीज़ है, जो नीडी लोग हैं, ह्यूमन बींग्स जिनको
भोजन की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, उन पर दया करिए, उनकी हेल्प करिए। इस प्रकार के लोग जो नोजी हैं, ठीक है, जो आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों पर दया दिखाकर आप खुद को भी हर्ट करेंगे और अपने लिए भी मुश्किल खड़ी करेंगे, राइट। ऐसे लोग जो आपकी अच्छाइयों की कदर नहीं करते हैं, जो आपकी अच्छाइयों को आपकी कमज़ोरी समझते हैं, ऐसे लोगों पर दया दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रेकन्सिलिएशन, समथिंग अबाउट रेकन्सिलिएशन। आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है अपने पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर के और आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस थे इस पर्सन की वजह से। हेटर हु वांटेड टू हैक योर अकाउंट्स, देयर ओन अकाउंट गॉट हैक्ड। या सो जो पर्सन आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहे थे, उनका खुद का अकाउंट हैक हो गया। ओके, जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, उनके लिए दिक्कतें सामने आ रही हैं। इफ़ यू आर सीइंग आउल, वेल्थ इज कमिंग टू यू। अगर आप कहीं पर भी आउल वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, पिक्चर्स में, फोटो में, कहीं पर भी या रियलिटी में, तो आपकी तरफ धन आ रहा है। ओके, बड़ी मात्रा में धन आ रहा है आपकी तरफ। आपको यूनिवर्स अवेयर करा रहे हैं इस बात से, बिकॉज आउल जो है वो लक्ष्मी माता का वाहन है, माँ लक्ष्मी का वाहन है। तो ये इंडिकेट करता है, तो इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि धन आपकी तरफ आ रहा है। या यू हील पीपल, सो आप भी लोगों को हील करते हैं और आपको भी पूरी तरह से हील कर दिया गया है। क्योंकि आप लोगों को हील करते हैं तो ऑब्वियसली आपको यूनिवर्स पेन में नहीं देख सकते हैं। हाँ, मदर इन लॉ फ्रस्ट्रेटेड, किसी की मदर इन लॉ है वो फ्रस्ट्रेटेड है। किसी की मदर इन लॉ से रिलेटेड कुछ बात आ रही है, कोई मदर इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, ओ माय गॉड, अगेन जेलस मदर, सी जेलस मदर इन लॉ। या ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, कुछ तो कंफर्मेशन आ रहा है यहाँ। हेटर्स आर शॉक टू सी यू शाइन, सो हेटर्स शॉक में है आपको शाइन करते हुए देखकर, ठीक है, आपको अच्छा करते हुए देखकर जीवन में। आपके जो हेटर्स हैं वो परेशान है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं आपके हेटर्स। आपके हेटर्स को इन्फीरियर फील होता है आपके आगे। यू आर अनबॉदर्ड, अनडिफीटेड, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिलैक्स्ड हैं। क्या आप पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं? आप रिलैक्स्ड हैं, आप अपने में मस्त हैं, पीसफुल है, पीसफुल एनर्जी में है आप हो सकता है कोई मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आप सोल लेवल तक पीस में है, ठीक है, बहुत रिलैक्स्ड है। द क्राउन चक्रा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड ब्लिस। या सो आपके क्राउन चक्रा को अफेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन आपका क्राउन चक्रा मुझे एक्टिव दिख रहा है। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। या सो उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपके जीवन में रायता फैलाने की कोशिश करी, नाक घुसाने की कोशिश करी, ठीक है, उन लोगों ने आपको खो दिया है। और आपको खोने से उन लोगों ने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है, ठीक है। और ये चीज़ उन लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है, आगे चल के और ज़्यादा होगा। ओह माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो काट दिया गया है। या सो ये जो काला जादू है ना, ये आपके पार्टनर के ऊपर भी हो सकता है ट्राई किया गया हो, ठीक है, आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, जिसको काट दिया गया है, जिसका असर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जड़ से उखाड़ फेंका गया है उसको। योर टाइम इज वैल्यूबल, स्पेंड इट वाइजली। सो आपका जो समय है वो बहुत कीमती है, ठीक है, इसको बहुत वाइजली स्पेंड करिए, वेस्ट मत करिए, अपने समय का सदुपयोग करिए। या वेट फॉर यू टिल एटर्निटी। सो आप अपने पार्टनर से नाराज हैं, ठीक है, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। या सो आपके जो पार्टनर है वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपका वेट करेंगे अनंत काल तक, एटर्निटी तक। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, आप दोनों को सेपरेट किया गया, ठीक है, आपको आपके पार्टनर से सेपरेट किया गया ताकि आप लोगों को एलिवेट किया जा सके, ताकि आप लोगों की ऊर्जा को जागृत किया जा सके। ओके, आप लोगों को ये रियलाइज कराया जा सके कि आप दोनों एक दूसरे के जीवन में क्या महत्व रखते हैं। या फ्रेंड्स, सो आपको फ्रेंड्स से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, कुछ फ्रेंड्स की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, नोजी फ्रेंड्स हो सकते हैं ये, या इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली। सो ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ठीक है, एनर्जेटिकली इंटरफेयर करते हैं ये लोग आप लोग की लाइफ में। नोजी लोग हैं ये।
फ्रेंड्स एंड फैमिली से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नेवर नो आपसे कौन इन्फीरियर फील कर रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में कौन इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने की कौन कोशिश कर रहा है और कौन आपके पार्टनर से आपके सारे राज खुलवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, राइट। सो ये कुछ बातें हैं जिनसे आपको यूनिवर्स अवेयर कराना चाह रहे हैं। सो जाने से पहले मैं एक बार मैसेज लेना चाहूँगी आपके लिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इन कार्ड से कुछ मैसेजेस आना चाह रहे हैं आपके लिए। ओके, फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, या सी आपको बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी, बहुत परेशान करने की कोशिश करी। फिलहाल वो पर्सन डिप्रेशन में है, ठीक है, जिसने आपको परेशान करने की कोशिश करी। मैं उस पर्सन को डिप्रेशन में देख रही हूँ। सिचुएशन इज अबाउट टू एक्सप्लोड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोड होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने आने वाली हैं, और जैसे ही ये चीज़ें आपके सामने आएंगी आप सच में एक्सप्लोड होंगे, आप बहुत ज़्यादा आग बबूला होने वाले हैं। ओके, सी, सो डेफिनेटली ईवल स्पेल्स का सहारा यहाँ पे लिया गया है, कुछ चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई है। ओके, टायर्ड ऑफ ड्रामा, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है, या सो जो कोई भी पर्सन आपके पार्टनर के अराउंड है, ठीक है, आपके सीक्रेट्स जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करवाया है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, हो सकता है वायलेंस हुआ हो आप लोगों के बीच में, और आप इस चीज़ से थक चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, इसी वजह से आप एक्सप्लोड हो रहे हैं, ठीक है, अब आप और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो जो लोग आपके प्रति ईवल स्पेल्स करते हैं, जो गलत चीज़ें करते हैं, ठीक है, ये लोग ट्रैश हैं आपके लिए, ये आपके लिए कूड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आप इन लोगों को कोई भी इम्पोर्टेंस देना पसंद नहीं करते अपनी लाइफ में। या एंगर मैनेजमेंट, आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, अपने एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोध में नहीं आना है, आपको अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना है। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, राइट। इसके साथ ही मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।